लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन का आपकी खिदमत में इस्लाम। आप दुनिया में जहां भी हैं, आप अमेरिका में हैं, आप अफ्रीका में हैं, आप कनाडा में हैं, आप लाहौर में हैं, कराची में हैं, गुजरांवाले किसी भी शहर में है दुनिया के, फार ईस्ट में है, मिडल ईस्ट में है, परवेज रोशन आपको खुश आमदीद कहता है। लिबर्टी कॉर्नर में आज जो मेरे मेहमान हैं वो हैं जनाब शबीर शफकत साहब, नेशनल क्रिश्चियन पार्टी के चेयरमैन हैं, रूहे रवां हैं, और आज हम बहुत ही इशू पर बात करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप बड़े इस वीडियो को सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, गौर से सुनेंगे, इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे और इस पे अपने कमेंट्स भी देंगे। और देखिए कि आज पाकिस्तान के अंदर मसीही लोगों को किस बेदर्दी के साथ कत्ल किया जा रहा है, उनके क्या मसाइल हैं और कातिल कौन है। तो आइए हम चलते हैं जनाब शबीर शफकत की तरफ। लिबर्टी कॉर्नर में हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। जी आइए, तो हम बढ़ते हैं जनाब शबीर शफकत साहब की तरफ। नेशनल क्रिश्चियन पार्टी के रूहे रवां हैं, चेयरमैन हैं, पूरे पाकिस्तान में इनकी खिदमात है मसीही अवाम के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो पाकिस्तान के अंदर बसते हैं, और उनके मसाइल के हल के लिए इन्होंने दिन रात एक कर रखा है। तो आइए हम इनके शुक्रगुजार भी हैं, इनको वेलकम करते हैं लिबर्टी कॉर्नर में, और हम चाहेंगे कि बगैर किसी वक्त ज़ाया किए हम इनसे जाने जो करंट चल रही है सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर मसीहों के ऊपर, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। जनाब शबीर शफकत साहब, आपको वेलकम है। शुक्रिया जनाब, गुड इवनिंग। मैं मशकूर हूं कि आपने एक बार फिर हमें याद किया, मौका दिया कि हम आपके चैनल के ऊपर जो है कौम के बारे में बात कर सकें। आई रियली अप्रिशिएट एंड थैंक यू। तो शबीर साहब, आज सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि 16 जून 2021 को लाहौर की एक कचहरी है, मॉडल टाउन कचहरी, वहां पर एक मसीही नौजवान का कत्ल होता है जो कि काउंसलर भी था पीटीआई का, और वो एक बाप भी था बच्चों का। उसकी माँ भी बेचारी रो रही है और उसकी बीवी जो है वो भी बेवा हो गई है। और ये कत्ल जो है, ये क्रूसड माफिया ने उसको कत्ल किया है, लेकिन अभी तक कोई भी मुजरम पकड़ा नहीं गया। तो क्या आप इससे वाकिफ हैं कि ये जो लाहौर में वाकया हुआ है, चूंकि आप नेशनल लीडर हैं, नेशनल क्रिश्चियन पार्टी के आप चेयरमैन हैं, तो आप इस पे क्या करेंगे, तबसरा करेंगे, बताएंगे तमाम लोगों को जिनको अभी तक शायद खबर नहीं है, या कराची के लोगों तक, पूरे सिंध में, शायद बलोचिस्तान में, जो भी पंजाब में तो काफी खैर ये खबर है, लेकिन सरहद जो आपके इलाके हैं, या आप इसको किस तरह देखते हैं, चूंकि वो भी एक सियासी वर्कर था, वो पीटीआई का काउंसलर था, और उसकी जो उसका रिकॉर्ड मिला है वो जनाब कप्तान साहब के साथ में मिला है, वज़ीर आज़म के साथ भी, शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ भी, और भी जो पार्टी के हेड हैं उनके साथ उसकी अच्छी शनासाई हुई है। तो आप इससे मतलब क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो दिन दहाड़े 7:45 पर मॉडल टाउन कचहरी के हाथा के अंदर एक दहशत गर्दी होती है, और वो जो, लेकिन अभी तक उसके मुजरम पकड़े नहीं गए। शुक्रिया जनाब। बात दरअसल ये है, आपने अच्छी एक तमहीद बांध दी, लेकिन बीच में से एक स्क्रिप्ट आप जो है वो भूल गए। वो बंदा पीटीआई का था, सब कुछ था, लेकिन आप ये देखें कि कत्ल किसी का भी हो अफसोस होता है। ये आप यकीन करें, कोई दहशतगर्द भी मरता है तो मुझे अफसोस होता है, क्योंकि वो भी किसी माँ का बेटा होता है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान का एक दस्तूर है कि कत्ल कोई हो तो उस केस का रुख इस तरीके से कर दिया जाता है कि हम हकायक तक पहुंचते ही नहीं है। मुझे भी पता चला, आपको भी इल्म है, दुनिया को भी इल्म है। मसला ये है कि ये कत्ल तो हो गया, लेकिन उसकी आपने देखा कि एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसके अंदर वो शख्स जो है एक बंदे को फायरिंग कर रहा है और उसके भाई की टांग पे गोली भी लगी हुई है। मेरा ख्याल वो बंदा नॉमिनेट भी हुआ है जिसके भाई को गोली लगी हुई है। मसला ये है कि ये कत्ल क्या हुआ, कौन किसने किया, इसका कोई पता नहीं। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि ये वो माँ है, बेवा है, उनके घर में तो सफे मातम बिछ गई। लेकिन अफसोस सबसे बड़ी बात इसमें ये है, आप इस चीज को, आपकी पता नहीं, आप जैसे जहीन और बड़े मतलब के
अलर्ट बंदे से ये बात कैसे चुप गई कि ये जो कत्ल के पीछे अगर किसी को फायदा पहुंच सकता था, तो मेरा ख्याल है ज्यादा फायदा जो है इसका शनीला रूत को पहुंच सकता था। और आप ये देखें, आपने अपने प्रोग्राम, आपका मैंने प्रोग्राम देखा जिसमें आपने इस बात को पॉइंट आउट भी किया है कि ये दोनों मखसूफ जो हैं, एजाज अगस्टिन और शनीला रूत, उनके घर में ताजियत के लिए भी नहीं गई, जो मेरी अब तक की इतला है। जी जी ये दुरुस्त है, ये दुरुस्त। और अब आप देखें, वो पीटीआई का बंदा है, तो क्या शनीला रूत को, एजाज अगस्टिन को उसके घर पे ताजियत के लिए नहीं जाना चाहिए था? आप छोड़ दे कि वो क्या, वो भी मुजरम था या वो था, उसके ऊपर भी क्रिमिनल चार्जेस है अंजुम याकूब के ऊपर, लेकिन वो एक पीटीआई का मेंबर था, पीटीआई का वर्कर था, पीटीआई का जिम्मेदार था, उसने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। तो इनका काम नहीं था कि उसके घर पे जाते, उसके घर वालों को दिलजोई करते, उनको हौसला देते, लेकिन वो नहीं गए। इससे अंदाजा होता है कि शनीला रूत उसकी पॉपुलैरिटी से, उसकी ताकत से जो थी खौफजदा थी। उसको ये डर होगा कि ये शख्स जो है ऐसा ना हो कि कल को लाहौर के अंदर एक मुकाम बना ले और मेरा जो मुकाम है वो दूसरा हो जाए और मैं ले डाउन हो जाऊं। इस चीज को भी देखें, ये बंदे, इस औरत को भी शामिल तफ्तीश होना चाहिए, जो आप 109 109 का हवाला देते हैं, उसके अंदर इसका नाम भी आना चाहिए। और दूसरी बात मैं समझता हूं कि मैं देख रहा था कि वो बंदा जो अंजुम याकूब है, उसने जो मोबाइल से वो बता रहा है, उसके ऊपर उस बंदे का नाम फीड हुआ है। इसका मतलब है अंजुम याकूब के साथ उसका राब्ता था, उस बंदे को जानता था, जिस बंदे ने उसको इतला दी। और अगर इतला दी तो उसका काम था कि उस वक्त उस बंदे को बुलाता, उसको बोलता भाई चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलते हैं, इस बंदे के पादरी अनवर फजल के खिलाफ FIR लॉन्च करते हैं। ऐसा नहीं हुआ। फिर दूसरी बात, पादरी अनवर फजल साहब और उनके ग्रुप की भी ये बात होनी चाहिए, जब उन्होंने ये वीडियो देखी तो उनका भी काम था कि अंजुम याकूब के खिलाफ FIR लॉन्च करते या उससे अप्रोच करते, भाई आप हमारे नाम को क्यों बदनाम कर रहे हैं। ये पादरी अनवर फजल साहब का ये जो सारा सिलसिला हो रहा है, मैं समझता हूं, आप भी देख रहे हैं कि ये खुदा के खिलाफ काफी अरसे से काम कर रहे थे, खुदा के लोगों के खिलाफ भी बहुत काम कर रहे थे। ये सच है, ये इसमें मुलव्वस, और ये खुदा की तरफ से इनको एक पनिशमेंट। आप देखें, ये दानिस्ता या दानिस्ता, इन्होंने क्या करते थे, ऐसे ऐसे अल्फाज बोल दिए कि जी यस्सु, खुदा यस्सु ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया। चलिए आप ना कहें, आप शबीर भाई आप ना ये गुनाहगार हो, ये गुनाह की बात है, आप ना करें, उन्होंने कर दिया। मैं गुनाह नहीं, मैं ना, इन्होंने इतने मतलब के, इन्होंने मतलब इस तरह के लफ्ज बोले जो कि बड़े खतरनाक है। और फिर आप देखें, पुरपट जो है बड़ी मुकद्दस जगह है, उधर सिर्फ बाइबल के सिवा कोई चीज नहीं होनी चाहिए, बाइबल के आगे कोई चीज की हैसियत ही कोई नहीं है। पाकिस्तान का परचम हमारी जान है, हमारी इज्जत है, लेकिन बाइबल के आगे तो हम इन चीजों को नहीं रख सकते ना। कभी कभी आप मुझे मंदिर में दिखा दें, मस्जिद में कहीं परचम को लहराते हुए दिखा दें। इन्होंने मतलब कि खुदा को खुश नहीं किया, बंदों को ही राजी करते रहे। और आप देखें, सबसे बड़ी बात, जब ये क्रिश्चियनों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, बच्चियां अगवा हो रही हैं, तो इन्होंने उस डेविड को कहा जो इससे पूछ रहा है, बोलता पाकिस्तान में तो क्रिश्चियन बड़े खुशहाल हैं। तो ये बात खुदा को नापसंद लगी। और आज आप देखें, जो थाईलैंड में क्रिश्चियन है, उनके बारे में भी उन्होंने कहा ये सारे झूठे हैं, सारे केस झूठे हैं, वो बेचारे वो उधर भुगत रहे हैं, ये सबकी बद्दुआएं हैं। खुदा गजबनाक हुए, आज ये इस तरह इस कंजे में फंस गए हैं। फैसला तो बाद में, लेकिन मैं समझता हूं कि ये इनका जो है, इनके ये सारी वजह से जो है खुदा नाराज हुआ है, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह के फंसते। लेकिन कसूरवार तो दोनों ही हैं, दो ना अंजुम याकूब ने कानून का रास्ता अख्तियार किया और ना पादरी फैमिली ने किया, फजल फैमिली ने कानून का रास्ता अख्तियार किया कि भाई इसने अगर हमारे खिलाफ बोल रहे हैं तो हम करें। और आज भी आप देखें, जैसे आपने पॉइंट आउट भी किया, वो बंदा, हालांकि उसका नाम नसीम माड़ा है, मैंने जब आज उसकी वीडियो देखी तो कहीं से भी माड़ा नहीं लग रहा था, वो अच्छा खासा मेरे और आपसे ज्यादा सेहतमंद लग रहा था। जी 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 जी, पता नहीं उसको माड़ा माड़ा क्यों कह रहे हैं। तो मतलब कहने क्या है कि वो आके मतलब के आ रहा है, पाँव में गिर रहा है और सारा कर रहा है, और उसको आपने भी इस चीज को कंडेम किया, हम भी कर रहे हैं, दूसरे भी कर रहे हैं। तो पादरी साहब को चाहिए था कि भाई ये आग कैसे गया, ये माड़ा जो है, क्या माड़ा अंजुम याकूब के भी कांटेक्ट में था, फजल फैमिली के भी कांटेक्ट में था, तो ये सारी स्टोरी है क्या। तो ये बंदा, आपको भी पता है, जब एक बंदे का नाम आ जाता है ना, तो उस बंदे के मारने वाले बहुत होते हैं, वो बंदे के भी लाजमी दुश्मन होंगे, और वो बंदे बाद नॉमिनेट हुए हैं कि जी ये हैं।
तो मैं समझ इस केस को जो है मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए और ये कौम सुन ले कि जो लोग भी खुदा के खिलाफ काम करेंगे तो खुदा तो उनको पकड़ेगा। और पादरी साहब की फैमिली जो है, मेरा ख्याल है कि उनके ये जो काम थे ना जो खुदा को नाराज करने वाले, उस वजह से ये मेरा ख्याल है स्कंजे में जो है ये आए हैं, वरना ऐसी बात हो नहीं सकती कि उनको ऐसा फंसाया जाए या मतलब कि ऐसा हुआ जाए। अच्छा शबीर भाई, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू का आगाज किया है। मैं आपको एक तो ये बात बताऊं कि बाइबल मुकद्दस का असूल क्या है सबसे पहले। तो आज हम ये भी, मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप उस पर मुझे अपनी राय दें, उससे या रिजेक्ट करें या उससे आप हाँ करें या ना करें। सच शबीर भाई, कलाम में लिखा है कि कोई भी नेकोकार नहीं, बेशक बेशक कोई भी नेकोकार नहीं। ये हमारे मिजाज जिंदा ने कहा जी। सर सब ने गुनाह किया, सब ने गुनाह किया मां सिवाय मसीह के, मां सिवाय मसीह के, मसीह यीशु के सब ने गुनाह किया। अब पुराने यादनामा के अब आपको यहाँ कुछ चीज बची नहीं, आप ये अंदाजा करें। तो मुझे ये बताएं, इनके क्राइम की तो मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, मैं अभी वो चीजें बताना नहीं चाहता, दोहराना नहीं चाहता, जो कुछ ये करते हैं वो तो एक लंबी। दूसरा ये, अगर वो क्रिमिनल था तो क्या इनको ठेका मिल गया क्रिमिनल लोगों को कत्ल करने का, मारने का? क्या लाहौर पुलिस खत्म हो गई है? क्या लाहौर पुलिस ने सत्तू पी लिए? पंजाब के सीएम ने, उसके आईजी ने, उसके सीसीपीओ ने, उनका काम खत्म हो गया? और इनको जो ठेका मिला है किसी को क्रिमिनल को कत्ल करने का, मारने का, क्या इनके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है कि इनको ठेका मिल गया कि अब ये मारेंगे? और इन्होंने गाज भी किया है क्रिश्चियन लोगों से, क्रिश्चियन बंदे के उसको कत्ल करके किया है। तो ये भी गवर्नमेंट भी क्लियर करे कि क्या इनको ठेका मिल गया? वो तो अपनी पेशी भुगतने गया है, वो क्रिमिनल था, जो भी था, उसने 100 गुनाह किए होंगे, वो बताए। मैं आज मुझे को 10 फोन आए हैं, वो जी क्रिमिनल था। तो मैंने कहा जी मुझे ये जी हथकड़ी लगी इसको। मैंने कहा ये प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो रहा है असद जरदारी, वो कितने साल जेल में रहा है। मैं वो आदमी हूं जी, मैं वो शख्स हूं जिसने, मैंने सरदार फरूक अहमद लुगारी जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, आप पारा के सेक्रेटरिएट का थाना था, वहां जो ट्रेन मार्च में उन्हें भी जूते पड़े थे, उन्हें हाथ कड़ियां लगे, मुझे भी पड़े थे। मैं पार्टी का, मैं पीपीपी का बंदा नहीं हूं ना, मैं कभी मैंने ज्वाइन किया ना मैंने कभी वोट दिया, लेकिन हम भी एक चले गए उनके साथ। तो ये दादा करें, मुझे ये बताएं, ये यूसुफ रजा कलानी वजीर आजम रहा है पाकिस्तान का, अभी भी सेनेट में मौजूद है, तो क्या वो कितने देर जेल में रहा जी? मुझे वो बताएं, मुझे शहबाज शरीफ बताएं, वो कभी जेल जा रहा है कभी आ रहा है। हमजा शहबाज वो लीडर है ऑफ द अपोजिशन, वो आ रहा है जा रहा है। और नवाज शरीफ, उसकी बेटी मरियम, यार मुझे ये बताएं, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जी वो क्रिमिनल था। भाई होगा, आपका काम है फैसला करना, आप अदालत हो, आप कोर्ट हो। नहीं, क्रिमिनल होना एक अलग मैटर है, मर्डर होना एक और मसला है। तो दूसरा, इन्होंने जो मर्डर किया है, मतलब वो बंदा क्रिमिनल था तो आपने उसको कत्ल करना था। अब सारे लाहौर की फिर सफाई करें, आप उनके तमाम क्रिमिनल जो हैं लाहौर के, पुलिस को बंद करें। और आपको शायद अगर कोई ठेका मिला कहीं फॉरेन कंट्री से, आपने कहीं से पैसे पकड़े हैं 1.4 मिलियन, तो फिर तो ठीक है, आपने लोगों को मारने के पैसे पकड़े होंगे। लेकिन ये तो यार देखें, ये तो अदालतों का काम है। कानून किधर गया? मॉडल टाउन सर्कल दुनिया का मशहूर सर्कल है पुलिस का, यार आप क्या बात कर रहे हो? और ये जो माड़ा जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये इनसे पूछे कल कहां से आया है 8 बजे, हमें तो पता कहां से आया ये। अब किसी ने बताया, इन्होंने स्टेज पे चढ़ के खुदा के मज़बा पे उसने उसके पांव को हाथ लगाया है। और ये कलाम में लिखा है, यार अमाल की किताब में, पतरस ने जब उसे करीलियस को बोला कि तू मेरे पांव को ना छू, उसे पढ़ के उसने साइड पे किया कि मैं खुदा नहीं हूं, मैं इंसान हूं। और जो इन्होंने 10 अहकाम की, 10 कमांडेंट की तौहीन की है, हमें तो खुदा के आगे भी झुकना है। बस आप अंदाजा करें, ये है इनकी तालीम, ये तालीम देते हैं लोगों को, लोगों में ये गुमराही फैलाते हैं। दरअसल देखिए मसला ये, इन्होंने ट्रेंड मैं तो आज आपकी वजह से, आपकी आज इस शो की वजह से हम दोनों की बात कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, आज तक मैं जिंदगी में किसी फजल फैमिली के किसी मेंबर को नहीं मिला, ना मैं उनको मैंने देखा है प्रैक्टिकल, ना उन्होंने मुझे देखा है, ये भी बात आप ध्यान में रखें। लेकिन जो उनके करतूत हैं, जो उन्होंने लोगों पे FIR दर्ज कराई हैं, वो सब मेरे पास मौजूद है।
जो उन्होंने किया है, जो जराइम किए हैं, उनकी एक लिस्ट मेरे पास मौजूद है। जो उनकी औरतें करते हैं, मैं अभी उनका बताना नहीं चाहता, मैंने कल कहा है 3 औरतों के बारे में, तो वो तो सारी बातें मुझे पता है ना। नहीं, और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अगर कोई ऐसी बात भी है ना, कम से कम लेडीज का जो है ना, नहीं नहीं, उनका जरा थोड़ा सा मतलब मैं तो कह रहा हूं कि यार यार आप खुदा का खौफ का, जो बेचारी, मैं और हाँ, अंजम को मैंने जिंदगी में नहीं देखा ना, मैं जब लाहौर में सही था ना, मैं कभी उसे कभी मिला ना, मैं उसे जानता हूं। ये आसमान पे फैसला होगा कि ये सच बात है या झूठ है। बिल्कुल कि कोई सही। इंसान ये देखिए जी, जजमेंट नहीं बिल्कुल कर सकता। अब मेरी बात समझ ले, सही। मुझे जो दुख है कि यार ये हमारे मसीही लीडर, ये जो वकाड़े का, हम उसे वकाड़ा नहीं कहते, वकाड़े का चोर जो है ना, ये जो अगस्टन, यार तुम्हें इतनी शर्म नहीं, तुम इंसानी को के वजीर हो, और तुम उसके जारी के बेवा औरत के पास जा नहीं सके, उसके सर पे हाथ नहीं रख सके। मुझे बताएं, चलो वजीर आला को तो छोड़े, प्राइम मिनिस्टर को तो छोड़े, वो जाते नहीं लोगों के पास, घरों में जाते नहीं है, तज़कियत नहीं करते, उनकी मदद नहीं करते। तो ये तू तो एक लेकिन एक इंसानी को का वजीर है, और वो एमएनए जिसका आपने कहा है कि उसको, ये बात सही है कि उसको, वो उसकी बेनिफिशियरी होगी ना उसके कत्ल के बाद। अब जो इसके बेनिफिशियरी हैं, शबीर भाई, एक मैं थोड़ी सी बात आपको माफी चाहता हूं क्योंकि आपकी टर्न थी, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जो माड़ा जी ने काम किया है ना, अब वो जो उसकी पहली वीडियो आई है, वो भी अब माड़ा बताएगा कि उसका बेनिफिशियरी कौन था। अब जो उसने दोबारा बनाई है, बेशक कल बेशक। कल कल इसके पांव में गिरकर एक इंसान के, वो भी बताएगा कि उसका हम्म। बेनिफिशियरी कौन है। और मेरे पास वो डॉक्यूमेंट आ गए कि कल इसको क्या क्या दिया गया है, कहाँ इसको प्लाट दिया गया है, कहाँ इसको पैसे दिए गए हैं, और इसने ये बयान कैसे दिया है। और ये पंजाब पुलिस को नहीं समझ सकते, जो पंजाब पुलिस ने काम किया उसको भी सलाम है, इनको पता चल जाएगा क्या हुआ है कि ये अब खुद को बिल्कुल जी, चला मैं समझ रहे समझता हैं, हूँ। ये मसीही कौम को बेवकूफ बना रहे हैं, गुमराही में ले जा रहे हैं। तो वो समझ रहे हैं शायद इस कौम में कुछ लोग नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। नहीं, ये कत्ल हुआ है, खून हुआ है, हम्म। ये खून हुआ है, ये रायगा नहीं जाएगा खून, शबीर भाई। हम्म। जी शबीर भाई। बिल्कुल। मसला ये है कि ये हम तो देखें ना, ये इस कत्ल के ऊपर हम बड़े अफसरदा हैं, हमें भी अफसोस है कि एक मसीही जवान जो है वो बेचारा मारा गया है, उसकी बच्चियां जो हैं वो परेशान हैं। मसला तो ये है कि हम चाह रहे हैं कि कानून को जो है ना अपना रास्ता खुद अख्तियार करना चाहिए। जी लेकिन जी मैं समझता हूँ कि अवाम को भी चाहिए कि, देख अवाम के मैं देखता हूँ बड़े खतरनाक किस्म के वो कमेंट्स आते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे कमेंट्स ना दें, कौम को सब्र करना चाहिए। कानून आपको भी पता है, पंजाब पुलिस जो है वो क्या कर सकती है। जी जी या पुलिस जो है अपने पे आए तो बहुत कुछ कर सकती है। जी जी लेकिन जी मसला ये है, अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनका जो नाम आ रहा है ये सिर्फ एक खुदा की तरफ से पनिशमेंट है और कुछ नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है कि आपने कभी, जैसे मुझे तो पता नहीं लेकिन आपने बताया कि एफआईआर भी आपके पास है जो इन्होंने लोगों पर की है। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। मैं आपको बताऊं कि एक इतनी तो मैं दुनिया के सामने टीवी कह रहा हूँ, इतनी दुनिया के सामने कह रहा हूँ, इतनी को खुदा के सामने, दुनिया का नहीं, मैं खुदा के सामने कह रहा हूँ, मेरे पास मौजूद है। मैं एक प्रोग्राम इनका देख रहा था टीवी पे, लाहौर में था उस वक्त। तो अनवर फजल साहब ने कहा कि भाई, एक औरत मेरे पास आई तो उसने कहा कि पादरी साहब फलाना बंदा आपको गालियां देता है, बुरा बोलता है आपको। तो जी पादरी साहब ने बोला, मैंने उसको औरत को बोला गॉड ब्लेस हिम। बोलते फिर आई एक दफा फिर मैंने ऐसे कहा, फिर मैंने कहा जी गॉड ब्लेस हिम। तीसरी बार जब आई तो मैंने उसको फिर कहा, तो औरत बोलती है पादरी साहब वो आपको बुरा भला बोलता है तो आप उसको गॉड ब्लेस हिम कहते हैं। तो पादरी साहब ने कहा, मैंने उसको कहा जो मेरे पास है मैंने वो देना है, वो जो उसके पास है वो देंगे। और फिर मैंने देखा एक वक्त आया ऐसा कि पादरी साहब के खिलाफ जब लोगों ने एहतजाज किया तो पादरी साहब ने खड़े होके, उनके बंदे ने, बिनियामिन यामीन ने, स्टेज पे खड़े होकर लोगों को कत्ल की धमकियां दे दी। ओहो मैंने कहा कल तक वो बोल रहे थे कि मेरे पास जो है माफ करने का है, तो आज ये कह रहे हैं। तो मैंने देखा कि काफी चेंज आ गया है कि मतलब कि पहले वो कह रहे थे माफ करने का दर्ज दे रहे थे कि मेरे पास माफ करने का, मैं माफ ही कर दूं, मेरे को कोई बुरा भी बोलेगा। फिर आज ये क्यों, जो बंदा उनको कुछ नामों से पुकारते हैं तो ये उसका जवाब देते हैं। कराची में भी जब आए थे वाईएमसीए में, पैगाम देने के बजाय वो क्लैरिफाई करते रहे कि मेरे को लोग ये कहते हैं, मेरे को लोग ये कहते हैं, मेरे को लोग कहते हैं। भाई लोग कहते हैं, कहने दे, आप अपना खुदा का कलाम सुनाएं, सीधी बात है। अभी आपने कहा जितनी एफआईआर आपके पास है, तो बताएं अब कितने बेगुनाह बेचारे फंसेंगे।
और जी 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 इनके तो एक फोन कॉल के ऊपर बहुत कुछ हो जाता है। आपको पता है अफसर भी इनके आगे झुक जाते हैं। कराची में ही आप देख लें, बिशप जो बोलता है कि कितने लोगों के खिलाफ उसने FIR कटवाई, कानून उसके आगे बिल्कुल लॉन्डी बन जाता है। समझ रहे? तो ये तो एक कुव्वत रखते हैं ना मजहबी रहनुमा, कोई भी हो, कोई भी किसी मजहब का भी हो, एक कुव्वत ताकत रखता है। और अगर वो ताकत को अपने लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करे तो मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोस की बात है। फिर जिंदा खुदा है वो तो पकड़ लेता है ना, वो तो नहीं छोड़ता। बेशक अब उन्होंने किया है या नहीं किया, लेकिन आप देखें बदनामी रुसवाई तो कितनी हो रही है ना। जी मतलब जी कहने का ये देखे ना, अल्जाम तो लग गया ना, तो खुदा के कलाम के मुताबिक है खादम को बेअल्जाम होना चाहिए। जी 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 बिल्कुल सही। तो फिर ये तो उस क्राइटेरिया पे तो नहीं आ रहे ना, वो लिखा है बेअल्जाम होना चाहिए, तो इनके पास इन पे तो इल्जाम लग रहे हैं। तो मैं खुदा से यही दुआ करता हूँ कि खुदा हकाइक को सामने लाए। और इनको भी आपने देखा किसी बंदे ने नहीं, इन्होंने जब क्रिश्चियनों के खिलाफ बोल रहे हैं, ये मसीहत कौम से गद्दारी के मतलब है कि आप अपनी कौम के खिलाफ बात कर रहे हैं, और जी खुदा जी को गद्दार लोग पसंद नहीं है। ये पादरी साहब से दानिस्ता या नादानिस्ता ये बात हुई और इन्होंने कौम से गद्दारी की और हुकूमत के आलाकारों को खुश करने के लिए कह दिया पाकिस्तान में क्रिश्चियन बहुत खुश है। हाँ मैं कहता हूँ पादरी साहब, आप तो आखिरी जब दुआ होती है ना, तो आप क्या करते हैं, दुआ के अंदर लोग झुके होते हैं और आप अपने गार्डों के साथ ही निकल जाते हैं। तो आपको तो पता ही नहीं है, पता ही नहीं है कि आम बंदे की हालत क्या है। आम बंदा क्रिश्चियन जो है किस तरह की खौफ की जिंदगी बसर कर रहा है, नौजवान बेटियां जो कामों पे जा रही है उनका क्या हाल है। और आप कहते हैं कि, और इसीलिए खुदा जो है गजबनाक हो गया, क्योंकि आपने जब बहुत अच्छा। सरेआम कहा, और मैं वाहिद बंदा हूं पाकिस्तान में जिन्होंने पादरी अनवर फजल के खिलाफ पैनाफ्लेक्स लगाए कि भाई बहुत आपने अच्छा। ये गलत किया है। किसी ने नहीं लगाए, क्योंकि मेरी एक आदत है, अगर कोई बंदा अच्छा काम करता है मैं बरमला उसका इकरार करता हूँ। लेकिन अगर गलत करता है तो मैं खुल के उसके सामने खड़ा हो जाता हूँ। क्यों? मुनाफिकत का काम नहीं करते। जी आपको क्यों मैं पसंद करता हूँ? इसलिए करता हूँ कि आप दिलेरी से बात करते हैं, लगी लिपटी नहीं बात करते। तो ये इसीलिए हमारा और आपका जो है सिलसिला भी चल रहा है। आप जी देखें जी। जब आप एक फोन कॉल करते हैं मैं बोलता हूँ ठीक है जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो अभी आप शबीर भाई क्या कहेंगे? उन बेचारों के पास तो वकील भी नहीं है। अब ये अंदाजा करें, जो वो हमारी जो बहन बेटी जो बेचारी बेवा होगी ना, उसका तो अभी तक वकील भी नहीं है और कोई बंदा पकड़ा भी नहीं गया। ये भी देखें आप। देखिए अपना अब ये दरअसल नहीं उन्होंने देख रहा है, केस तो अभी पहले ही ये भी नहीं देख रहा है कि उसकी हालत क्या है, उसके बच्चे कितने छोटे हैं और वो क्या है और क्या सिलसिला है बेशक उसका, और उसकी माँ की हालत आप देखें, हालत उसकी। वो मेरे पास तो बेचारी वो फोन पे, अब देखे मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल आपकी बात अंदाजा करें, अब अंदाजा करें उसके बिल्कुल। जज्बात को, उसके दुख को। मैं कैसे बांट सकता हूँ यार, मुझे बताएं। उसे तो खुदा ही तसल्ली दे सकता है। आप तो कह रहे आप तो एक कत्ल की बात कर रहे हैं। मुझे बताएं कभी मजहबी रहनुमाओं के पास FIR उनके खिलाफ लॉज होती है, कभी गिरफ्तार हुए? पादरी सादक बिशप सादक डैनियल के ऊपर 100 से ज्यादा FIR दर्ज है, उनके ऊपर और उनके बंदों के ऊपर, आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो इसका तो मतलब भाई है ये फिर मैं आपको बताऊं, ये ये भी मजहबी गिरफ्तार नहीं रहनुमा होगा, जो है फिर ना ये भी गिरफ्तार नहीं फिर होगा। इसका मतलब तो फिर यही है गिरफ्तार ना। तो नहीं होगा ना। बिल्कुल ये तो यही है। मतलब कहने का कि एक ट्रेंड है ना, हमारा जो ट्रेंड है, उन्होंने जमानत कराई फिर जमानत मंजूर होंगी फिर केस चलेगा। क्योंकि अभी तक तो ये है ना, हर बंदे को ये पता है कि यार ये तो नॉमिनेट किया है, मतलब कि वो खाली एक वीडियो कॉल के ऊपर तो किसी को नॉमिनेट नहीं किया जाता। और जिस बंदे ने किया है वो माड़ा साहब जो है वो इनके राब्ते में भी है, उनके राब्ते में भी है। ये समझे ना? देखें, ये देखें वो तो माड़ा किस। साहब जो है जी। हैरत की बात है, कि वो उधर तो भी मतलब कि वो दोनों के राब्ते में है वो। दोनों के राब्ते में है, उनके जिनसे पैसे ले रहा है उनके राब्ते में भी है, जिनको मरवा रहा है, जिसको कत्ल करवाया है उसके राब्ते में भी है, अंजम यकूब के राब्ते में भी है। ये आप अंदाजा करें। बिल्कुल। अब ये देखना माड़ा साहब तो दोनों तरफ से उसके तो दोनों हाथ ही जो है नोटों से भरे हुए हैं ना, और सर दोनों। जी कढ़ाई में जी। वाली बात है उसकी तो। और उसका तो बिल्कुल ही सर चला तो गया ना ये जी, माड़ा कढ़ाई में। साहब को ही माड़ा साहब को ही जब सही की ठुकाई होगी ना, जी तो जी माड़ा साहब जो है ना फिर सही उगलेगा कि भाई बात क्या है। तभी जब कहानी का जो है ना सही पहलू जो है देखिए सामने आएगा। जी, मैं अभी कहता देखे ना, अभी तो हूँ जी बड़ी बातें हो रही हैं। जी 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 अभी देखे ना, खुदा का घर भी देखे, मैंने किसी से फेसबुक पे देखा था कि स्टूडियो बंद हो गया है, लोग डर रहे हैं आते हुए। ये तो मैं समझता हूँ ये बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है। जी किसी बंदे के फर्ज के फेल की वजह से खुदा का घर रुक जाए, खिदमत रुक जाए, तो ये सारी बातें हैं। और ये देखे ना, ये चैनल भी जो बना हुआ था
क्रिश्चियन कौम के साथ होने वाले कभी दुख के ऊपर, मुसीबत के ऊपर, कोई भी क्रिश्चियन चैनल ने, आप लोग बोले तो बोले, ये जितने भी क्रिश्चियन चैनल हैं कभी आज तक क्रिश्चियनों पे होने वाले जुल्म के ऊपर आवाज नहीं उठाते। बस ये क्रूसर्स के ही बताते हैं, गवाहियां बताएंगे फलाने के नाम से ये हो गया, हमने ये कर दिया, बदरुएं निकाल दी। क्रिश्चियनों पे होने वाले जुल्म के ऊपर ये कभी भी आवाज नहीं उठाते, ना एक और कभी आगाह करते हैं लोगों को कि भाई ये बड़ी, जो क्रिश्चियनों के साथ ये ज्यादती है। शबीर भाई बड़ी मजे की बात है, एक ही मरीज की हर बंदा बदरूहें निकालता है, वो ये भी निकाल रहा है, वो भी निकाल रहा है, वो एक ही मसीह औरत की, या ये अंदाजा करें। इनको शर्म आनी चाहिए कि खुदा बदरुएं के मुख्तलिफ नाम किस्म को, की है ना हाँ, प्रवीण भाई। और खुदा का खौफ खाएं यार, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या लोगों को गुमराही की तरफ ले जा रहे हैं, ये खुदा का कलाम सिखा रहे हैं, ये बताएं मुझे। जो बदरुएं बड़ी जिन शैतान है, जिन वो जिन पता क्या, जिन जिन चीजों की जरूरत है मुख्तलिफ उनको, नामों से आ जाती है। जिन चीजों की इनको जरूरत है, अब किसी की बच्ची के साथ क्या हो गया, इनको क्या, किसी का बेचारा, अब देखे सही बात। कत्ल हो गया बंदा, उसको कोई उठाने ही नहीं आ रहा, बिजू अंजम को, और देखो बेचारा उल्टा पड़ा हुआ है, और और मैं देखो, देख रहा हूँ ऐसे कम, आपने कहा कि वो इलाका भी क्रिश्चियनों का है, जी लेकिन जी हैरत जी, की बात है कि वो मशहूर बंदा है, किसी ने ये नहीं कहा कि यार उसको फटाफट हॉस्पिटल ले, बंदे सब समझ गए मर गया, अभी छोड़ दो इधर ही। यानी देखो किसी ये ने, कितनी बेअदबी है और बेहरमती की और बात है। देखो किस तरह बेरहमी से, उससे पहले बेरहमी से कत्ल किया गया, फिर जनाब उसको, उसकी लाश पड़ी है, और कोई करीब, और देखो उसका खून किस तरह जनाब इस तरह जो बह रहा है, जब देखो तस्वीरों में जो बिल्कुल, है। लेकिन उधर कैमरे तो लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि कातिल तो आइडेंटिफाई हो सकता है आसानी से अगर नहीं, कोशिश कोई की जाए कोई तो। मुश्किल नहीं है, वो कचहरी का हाथा, उसके कचहरी का हाथा है वो। आप ये देखें, जो उसके कई जी अतराफ में जगह होती ना, वो अंदर उसकी बाउंड्री जी में तो जी नहीं होती, लेकिन वो जो बाहर होती ना, उसके कुछ गज के हिसाब से वो कचहरी का हिस्सा गिना जाता है, क्योंकि वहां जी से जी, लोगों ने एंटर होना होता है, और वो कचहरी का हाथा है। वो हुई तो दहशत गर्दी है, सही। 780 हुई है ना, आप बात समझे, दहशत गर्दी हुई है। नहीं बिल्कुल ये लेकिन दहशत गर्दी है, क्योंकि लेकिन वो तो, ये वो मैं तो आपकी बंदों के आपकी वहां बात से पे इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि सरेआम उसका मर्डर हुआ है, सरेआम, और सरेआम लोगों मर्डर पे हुआ है। दहशत फैलाई जा रही है, कचहरी पे दहशत फैलाई गई, लोग डरे भागे, बिल्कुल, लेकिन ये वाकई जब, आपके एंटी टेररिस्ट का केस में जाना तो ये चाहिए, जनाब ये अंदाजा करें, वो उन्होंने अनवर फजल का नाम नहीं लिखा उसमें, वो बंदा कह रहा है कि जी मेरा सबसे बड़ा कातिल, पहला कातिल यही होगा। अब ये अंदाजा करें आप। मसला तो यही है ना कि हालत तो ये है कि अब देखा जाए तो जिस बंदे ने नाम लिया है, अब किसी के बड़े बंदों के आपको पता है, नाम के ऊपर बंदा नहीं FIR कट जाती, लेकिन मैं कहता हूं कि फिर भी जो है ना, आ, काफी लोग हैं इस चीज को नहीं मानते कि पादरी साहब लोगों ने ये काम किया होगा, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि नाम बंदा वो ले रहा है, तो उसके हिसाब से उस जाविये से तफ्तीश तो की जाए कि भाई वो बंदा नाम ले रहा है, पता किया जाए। लेकिन जब माड़ा सामने आ गया, वो बोल रहा है कि जी मैंने इस वजह से किया, और माड़े से पूछा जाए कि भाई तेरे को किसने कहा था कि ये उसको ऑडियो मैसेज दे, जी जी, सारी कहानी का जो सिरा जो है ना माड़े के पास ही है, मैं कहता हूं जी, फिर जैसे, उसके बाद की बात हो सकती है। जी, मैं कहता हूं माड़े को ही आप पकड़ लें, कम से कम माड़े को ही पकड़ लें, चलो वो देखे ना, है तो वो एक देव हैकल इंसान है, तो माड़ा तो उसका नाम है ना, मैं कहता हूं जी हैरत उसको की बात पकड़े। है, हाँ हैरत की जी, बात है कि उसको नहीं गिरफ्तार किया गया, ये समझ से बाहर है। अब ये देखें, उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे, गिरफ्तार होना चाहिए ना। और चलो बाकी जिनके नाम है, हमें ये पता चला कि जी उन्होंने इंटरम करा लिया, ठीक है जी, उनका राइट है, लेकिन शामिल तफ्शीश तो हो यार, बिल्कुल शामिल तशरीश तो हो जाए। अनवर फजल साहब आइए अमेरिका से, इन्होंने कहा था जी स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम बिग प्रॉब्लम, भाई पाकिस्तान में क्या स्मॉल प्रॉब्लम, तो हम जो बिग प्रॉब्लम कहते हैं, आइए जरा आप देखिए कौन सी प्रॉब्लम है, क्लियर कीजिए इसको, ये तो बिल्कुल स्मॉल प्रॉब्लम है ना। अब ये ये फिर कुदरत भाई, का इंसाफ है, ये कुदरत की तरफ से ही हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, वरना ऐसा कुछ नहीं है। और अगर ये सही चल रहे होते ना, कभी स्कंजे में ना फंसे, कितनी मुखालफत हो रही थी, जी लेकिन जी अभी खुदा का स्कंजा भी टाइट हो गया, वरना ये है या नहीं है वो अलग मैटर है, लेकिन स्कंजा तो टाइट कर दिया, क्योंकि बार बार इन्होंने ऐसी बातें कर रहे थे, और ये आखिर में जो बात कर दी कि जी ये स्मॉल प्रॉब्लम होती है, बिग प्रॉब्लम बताते हैं, हाँ, ये है ये वो है, बताएं, तो वो तो फिर खुदा ने भी तो देखना था ना। ये देखें दुनिया यार, रो रही है, दुनिया हाँ, चीख रही है हाँ, कि पाकिस्तान में क्रिश्चियनों के साथ जुल्म हो रहा है, ये जो है ना आराम से अपनी जो है ना बांसुरी बजा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये पाकिस्तान में क्रिश्चियन बड़े मजे से हैं, तो फिर खुदा ने भी तो गजबनाक होना है ना, उसने भी तो कहर में आना है ना। जी जी, बेशक शबीर साहब, मैं एग्री करता हूँ आपकी इन बातों से कि खुदा गजबनाक हुआ है इनके ऊपर,
और उस बेचारे को जिसकी माँ का बेटा चला गया जवान, जिसके बच्चों का बाप चला गया, और जो औरत बेचारी सोनिया बेचारी, आप उसको देखें उसकी बेशक। हालत, वो बेचारी बेवा होगी जवानी में। यार ये इनको खुदा का खौफ नहीं आता। और ये कह रहे हैं जी वो क्रिमिनल था। वो भाई किसने, कौन है जिसने गुनाह नहीं किया बताएं? कलाम ने फैसला दे दिया यार, मां सवाए मसीह के बिल्कुल सब 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 ने गुनाह किया, मां सवाए मसीह के। तो बेशक। इनको यार इनको ख्याल नहीं आ रहा कि ये बिल्कुल बातें क्या गमराही फैला रहे हो लोगों को। अगर दूसरी और बात शबीर भाई, अगर आपने कत्ल नहीं किया तो आप अपनी सफाई क्यों दे रहे हो? अगर आप मुलजम सही। या मुलजम भी सफाई तो तो उनको इसलिए देनी पड़ी है ना क्योंकि उन पे इल्जाम लग रहे हैं। अभी आप अगर नहीं हो, आपने कुछ नहीं किया कत्ल, आपने नहीं कत्ल करवाया अनवर फजल साहब, तो आप क्यों सफाइयां अपने दे रहे हो? लोगों को क्यों थ्रेट कर रहे हो? बताएं मुझे। तो ये थ्रेट देना जो है ना, चीजें ये ये देखे ना गलत जी, बात है। थ्रेट कर रहे हैं और उन्हें पता नहीं भी कोई ना कोई थ्रेट वाला बंदा उनको भी सीधा हो सकता है। ये खुदा का खौफ खाएं यार, कोई बंदा ऐसा हो भी सकता है दलेर दुनिया में। आप देखें ना, ये परवेज भाई आपको भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी मजहबी रहनुमा हैं वो तो अपने सामने किसी को देखना ही नहीं चाहते कि कोई खड़ा हो ये जाए। बात और आप बिल्कुल ये भी सही। देखिए कि तमाम जो है, आप ये पेशावर वाला देख लेना, एडवर्ड कॉलेज जो है जी उसके जी अंदर जी भी आपको अपने बंदे मिल रहे हैं, मजहबी रहनुमा मिल रहा है जिन्होंने मतलब कि इसमें कार खैर में हिस्सा डाला हुआ है। वरना दूसरों को कैसे करता है? लोगों की, दूसरों की भी तो जमीनें पड़ी हुई हैं। ये मजहबी रहनुमा जो है ना, ये आप पुराने दौर में भी देख रहे हैं, मजहबी रहनुमा कत्ल करवा देते थे जो उनके सामने खड़े होते थे। तो ये वही वो है ना अपने जी। सामने किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते थे। आज ये वही भी सिलसिला जो है तारीख दोहराई जा रही है। बिल्कुल ठीक है। तो शबीर भाई बहुत शुक्रिया, हमने आपका टाइम लिया, आप नहीं लिबर्टी नहीं, कॉर्नर जीते में रहे जी, तशरीफ जीते रहे। लाए और आपने अपने दुख का इजहार किया और आपने मजम्मत की। और आप अब ये अपील करें लोगों से कि उनके लिए दुआ करें जिनका बच्चा कत्ल हो गया है। ये लोगों को बताएं नहीं कि जी, आप अपने मैं कमेंट्स सिर्फ को यही नहीं। दुरुस्त करें, अपनी बात को समझें। एक इंसान का कत्ल हुआ है, एक मसीही का कत्ल बेशक। हुआ है यार। यार आपके अंदर कोई गैरत नहीं है? आप जो लीडर है वहां पे लाहौर के, चलिए अब तो मैं पूरे पाकिस्तान में बात चली, वो किसी ने भी दिलेरी नहीं की, किसी में हौसला नहीं पड़ रहा कि वो जाए। क्या क्या मसला है कि मुझे बताएं। ये आपकी बात बड़ी जबरदस्त है कि जो लोग छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे के लिए भी बाहर निकल आते थे, लाहौर के लीडर जो हैं, कोई भी मतलब के इस मामले में जो है बोल नहीं रहा। जी ओ भाई कुछ नहीं तो जाके उसके माली मदद ही कर दो। उसके लिए जब आप दूसरों के लिए वकील खड़ा करते हो कि फलानी बच्ची के साथ ये हुआ, आप रेप केस के लिए बच्चों के लिए वकील खड़ा करोगे और इन फैमिली के लिए नहीं खड़ा करोगे? लाहौर में आप देखें रोज फेसबुक के ऊपर सारे लीडर नजर आ रहे होते हैं, तो वो क्यों नहीं जा रहे? वो जाएं उस फैमिली के पास, उस फैमिली के साथ खड़े हो जाएं, उनको कहें भाई हम आपकी माली मदद भी करते हैं, हम आपकी कानूनी मदद भी करते हैं, आप तगड़े हो जाएं। तो अब वो सारे लीडर की तरह, ये आपकी बात बड़ी वैलिड है कि वो लीडरशिप जो लाहौर में जो है ना, अब उस मकतूल फैमिली के साथ नजर नहीं आ रही, बल्कि इस केस के अंदर ही नजर नहीं आ रही। और मैं तो मसीह अवाम से भी अपील करूंगा कि खुदारा उस फैमिली की माली सपोर्ट भी करें, अखलाकी तौर पे जो है उनके साथ खड़े हो जाएं, ताकि जो है उनको दिलासा मिले कि पूरी कौम जो है उनके साथ है। जब ये लीडर और दूसरे खड़े हो जाते हैं, जी फलानी लड़की भाग गई, फलानी लड़की का रेप हो गया, चलो जी हम उसके साथ है, वकीलों का वीडियो बना रहे हैं, चलो जी वो लीडर जहां जहां जा रहा है उसकी वीडियो बन रही है। और भाई तो अभी इस घर पे भी तो जाए वो लीडर। आज जी जी पंजाब का लीडर किधर चला गया? आज पंजाब का लीडर इस फैमिली के साथ क्यों नहीं खड़ा हो रहा? आप पादरी अनवर फजल के खिलाफ ना जाएं, आप इस फैमिली के साथ तो जाएं, बिल्कुल ठीक है जी। इस फैमिली के साथ तो आप चले जाएं। नहीं, हम ये कहते हैं जी आप उनके खिलाफ ना बात करें, ठीक है? हेलो जी जी, बात करें, मेरे को आवाज आ रही है लेकिन ये। जी 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 जी। ठीक हो गया। मैं ये कह रहा हूं हाँ जी, आप मैं ये। जी कि आप उनके अनवर फजल के खिलाफ ना हो, वो आपके ज़मीर का फैसला है, लेकिन उस फैमिली की तो मदद करें जी ना। हाँ, जो जिसके साथ ये बिल्कुल। हुआ हुआ है। हाँ जी। चलिए शबीर भाई, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और सदा सलामत रखे और मसीही ओके जी, कौम के लिए खुदा हाफिज जी। आप काम करते रहें। लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन का आप सबको फिर सलाम, जीते रहें और मकतूल के लिए, उसकी फैमिली के लिए जरूर अपनी जुबान को, अपनी पॉकेट को जरूर खोलें। गॉड ब्लेस यू।